वर्ल्ड नाउ में आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान में फिर से लड़ाई होने की तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। फाइनल जंग की तैयारी की जा चुकी है। ईरान पर फाइनल प्रहार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आधे घंटे तक हॉटलाइन पर बात करते हैं। खबर है कि इस बातचीत में हमले की रणनीति और आगामी प्लान को लेकर चर्चा होती है। इधर ईरान में आईआरजीसी और खामनेई लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपने स्टैंड पर अभी भी बने हुए हैं। अगर अमेरिका हमला करना चाहता है तो हमला करके देख ले, इस बार उसे सरप्राइज मिलेगा। उधर बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप आधे घंटे तक बात कर रहे हैं। उनमें ईरान पर हमला, यूएई समेत कई और बिंदुओं पर बातचीत हो रही है। नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बातचीत से पहले जेरूसलम में अपनी सुरक्षा कैबिनेट के साथ इमरजेंसी बैठक बुलाई। खबरों की माने तो इमरजेंसी मीटिंग में हमले को लेकर रणनीति बनी और हमले पर सुरक्षा कैबिनेट के सामने प्लानिंग रखी गई। इसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की बात हुई। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यह कोई आम बातचीत नहीं थी। ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत के कुछ घंटों के बाद ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर जो लिखा वो सुनकर दुनिया देखती की देखती रह गई। ट्रंप ने लिखा कि ईरान के लिए टिक टिक की घड़ी शुरू हो चुकी है। उन्हें तेजी से आगे बढ़ना होगा वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। वक्त बेहद कम है। तस्वीर आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन देखिए कि किस तरह से एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और कहा है कि उनके लिए काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। इस फोन कॉल की बातचीत के बाद खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में मीटिंग करने वाले हैं। सिचुएशन रूम में हमले को लेकर प्लानिंग डिस्कस होगी। पेंटागन के अधिकारियों के साथ ट्रंप की मीटिंग होनी और इस मीटिंग में बताया जाएगा कि इजराइल किस ओर से हमला करेगा, अमेरिका को किस ओर से हमला करना है, हमले को लेकर एंगल क्या होगा, यानी कि किस ठिकाने पर हमला करना है, कहां निशाना बनाना है और कहां पर बचते हुए टारगेट को कंप्लीट करना है। जाहिर सी बात है, हमले की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अगर ईरान के साथ डील नहीं होती है, जिसकी कोशिश ईरान और अमेरिका दोनों कर रहे हैं, तो दोनों फिर मैदान जंग में भिड़ेंगे। सूत्रों की माने तो ज्यादा दिन नहीं बल्कि अगले 2-3 दिन में ही इस हमले को अंजाम दिया जा सकता है। इसके पीछे दलील यह दी जाएगी कि अमेरिका ने कई बार बातचीत करने की कोशिश की, शांति प्रस्ताव देने की कोशिश की, डील करने की कोशिश की, लेकिन ईरान हर बार ठुकराता रहा और समझौता न करने की वजह से ईरान पर फिर से हमला करना पड़ा। हो सकता है अमेरिका यह भी दलील दे कि ईरान फिर से यूरेनियम एनरिच कर रहा है, क्योंकि कहने में क्या जाता है। 2 बार से ट्रंप यही कह रहे हैं, लेकिन ना तो किसी देश को और ना ही आईएईए को यूरेनियम एनरिचमेंट के कोई सबूत मिले हैं, ना ही इस बात के सबूत मिले हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम एनरिच कर रहा है। आपको थोड़ा यह भी समझना होगा कि इस युद्ध की नींव एक खुफिया फोन कॉल ने रखी थी। 23 फरवरी को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से ऐसी स्थिति हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतोला अली खामनेई और उनका पूरा आंतरिक दायरा एक जगह पर इकट्ठा है और एक सटीक हवाई हमले में सबको खत्म किया जा सकता है और ईरान में रिजीम चेंज हो सकता है। फिर से वो 1979 के पहले वाली बात आ सकती है और ईरानी ऑयल अमेरिका के कंट्रोल में होगा। ये कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह था। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि मौका बहुत अच्छा है और बहुत कम समय के लिए है। ईरानी नेतृत्व की उस बैठक की तारीख पहले तय कर दी गई थी। इस जानकारी ने ट्रंप के फैसले को पक्का कर दिया और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत हुई। नतीजा यह हुआ कि खामनेई यानी कि सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई मारे गए, तेहरान पर बम बरसे और मिडिल ईस्ट में एक नई जंग भड़क गई। अब और फिर उसी तरह की रणनीति इस बार भी अमेरिका और इजराइल बना रहा है, लेकिन इस बार आईआरजीसी सतर्क है। इस बार किसी एक बिल्डिंग के नीचे मीटिंग नहीं चल रही है। आईआरजीसी मोज़ैक डॉक्ट्रिन को लागू कर चुका है, जहां किसी एक कमांड सेंटर को या किसी एक कमांडर को या किसी एक लीडर को मार देने से आईआरजीसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आगे की कहानी हम आपको बताएं, लेकिन आपको ट्रंप की धमकी के बारे में बता दें कि ट्रंप जब पहले धमकी देते थे तो पूरी दुनिया उसे देखती थी, लेकिन आज की स्थिति हो गई है कि ट्रंप धमकी देते हैं और दुनिया मीम बनाती है, सोशल मीडिया पर मजे लिए जाते हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि ट्रंप धमकी देने के आदी हो चुके हैं और ज्यादातर बार उनकी धमकियां खोखली रही हैं। तो क्या फिर ट्रंप का धमकी मीटर ऑन है? आइए देखते हैं। ईरान को 38 घंटे की डेडलाइन, पावर प्लांट पुल सब कुछ उड़ा देंगे और डेडलाइन पहले 2 दिन, उसके बाद 10 दिन के लिए बढ़ा दी। पहले 48 घंटे के लिए देते हैं, फिर उसको 10 दिन कर देते हैं। ईरान डील करे वरना पाषाण युग में भेज देंगे। डेडलाइन को फिर से 5 दिन के लिए बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद ट्रंप कहते हैं ईरान की सभ्यता एक रात में खत्म कर देंगे। फिर ईरान के साथ यूएस सीज फायर कर लेता है। यानी कहते कुछ है और करते कुछ है। कहते हैं ईरान के साथ सीज फायर वेंटिलेटर पर है और दोनों में कई बार सीज फायर टूट चुका है, लेकिन फिर भी सीज फायर जारी है। इसे ऐसे समझिए कि सीज फायर ना होकर भी सीज फायर है। ट्रंप की धमकी आए दिन आती है। आईआरजीसी कहता है आपको जो करना है कर लीजिए, अगर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई बहुत घातक होगी। ईरान पर हमले की तैयारी क्या की जा रही है? खबर है कि इजराइल में कई अमेरिकी विमान उतरे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें गोला बारूद हैं, हथियार हैं, ड्रोन्स हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, मिसाइल्स हैं। जरा फुल स्क्रीन आप देखिए। इजराइल में हथियार के बड़े पैमाने पर पहुंचने की खबर है और बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य विमान यहां पहुंचे हैं, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी के बेस से उड़ान भरकर आए कई विमान, अमेरिकी कार्गो विमान खास करके, पिछले 24 घंटे में तेल अवीव पहुंचे, जिनमें गोला बारूद लाया गया है। इसे ईरान के खिलाफ संभावित नए सैन्य अभियान की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। खबरों की माने तो करीब 13 अमेरिकी विमान हथियार और गोला बारूद लेकर इजराइल पहुंचे हैं। अगर एक साथ 13 विमान उतरते हैं तो यह कोई साधारण बात नहीं है। इजराइल में अमेरिकी हथियार उतर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है यह भी जान लीजिए। फरवरी में अमेरिकी सरकार ने इजराइल के साथ $7.41 अरब का हथियार सौदा मंजूर किया था, जिसमें गाइडेड मिसाइल, बम और संबंधित उपकरण शामिल हैं। यह हथियार अब इजराइल को डिलीवर होने शुरू हो गए। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति को बताया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान के हथियार निर्माण संयंत्रों पर 1450 से अधिक हमले किए गए और ईरान का रक्षा औद्योगिक ढांचा 85% से अधिक तबाह हो चुका है। तो जब 85% ईरान के मैन्युफैक्चरिंग पावर को अमेरिका खत्म कर चुका है, तो मैं ब्रैड कूपर से ही जानना चाहता हूं कि आप गल्फ ऑफ ओमान में क्या कर रहे हैं? आपको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ जाना चाहिए। अरेबियन सी में गल्फ ऑफ ओमान के बाहर नेवल ब्लॉकेड लगाकर अमेरिका कौन सी बहादुरी का परिचय दे रहा है? ट्रंप कह रहे हैं हमने 90% ईरानी आर्मी को खत्म कर दिया है। ब्रैड कूपर कह रहे हैं हमने उनके मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 85% तक साफ कर दी है। तो आप गल्फ ऑफ ओमान में धनिया कूटने के लिए थोड़ी खड़े हैं। अगर ईरान के पास कुछ है ही नहीं तो होर्मुज आज भी क्यों बंद है? पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है। तो अमेरिका और अमेरिकी अधिकारी सब के सब झूठ बोलने पर तुले हुए हैं। जंग के 40 दिन और सीजफायर के 40 दिन यानी कुल मिलाकर 80 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक अमेरिका एक भी ऑब्जेक्टिव ईरान में अचीव नहीं कर पाया। और तो और पूरी दुनिया को एनर्जी क्राइसिस में और फंसा दिया। कहीं तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं गैस के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं महंगाई बढ़ रही है, कहीं एनर्जी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं बिजली उत्पादन ठप हो गई, कोई देश अंधेरे में है। तो ये अचीव किया अमेरिका ने, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झकझोर के रख दिया, इंक्लूडिंग यूएस। अमेरिका और ईरान में समझौता होता नहीं दिख रहा, क्योंकि ईरान अमेरिका से डरता ही नहीं है। तो समझौता किस बात का? भाई दबाव में वो व्यक्ति आता है जो सामने वाले से डरेगा। अब ईरान को किसी बात का डर ही नहीं है तो समझौता किस बात पर करेगा? आप 10 सूत्रीय एजेंडा दे दीजिए, 50 सूत्रीय एजेंडा दे दीजिए, ईरान को नहीं समझ में आएगा, नहीं पास करेगा। और आपकी हिम्मत है तो आप घर में घुसकर लड़ लीजिए ईरान से। ट्रंप कह रहे हैं हमने ईरान के प्रस्ताव को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। ईरान कह रहा है अमेरिका से बातचीत करने का मतलब नहीं, वो घमंडी है, धोखेबाज है, पीठ पीछे वार करता है। वॉशिंगटन बार बार कड़ी शर्तें लेकर आता है, ईरान उन शर्तों को पुड़िया बनाकर कूड़ेदान में डाल देता है। अब दोनों की शर्तें भी आप देख लीजिए। ये जो शर्तों की जिद है ये भी हम आपको बताते हैं।
ईरान कह रहा है इस बात की गारंटी दो फिर दोबारा कभी अटैक नहीं करोगे, क्योंकि ये बार बार का झमेला नहीं चाहिए कि आपका मूड किया, आप विमान उठाकर B-2 बॉम्बर लेकर आए और कह दिए कि ईरान बम बना रहा था, हमने उसके ऊपर बम डाल दिया। ईरान परमाणु कार्यक्रम चला रहा था, तो कह रहा है गारंटी दीजिए कि हम पर हमला नहीं होगा। अमेरिका कह रहा है युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत करेंगे पहले। ईरान कह रहा है युद्ध से जो भी नुकसान हुआ उसका हर्जाना भरना होगा। जितने भी नुकसान यूएस के हमले में हुए हैं या खाड़ी देशों के हमले हुए हैं सबका हर्जाना देकर जाना होगा। अमेरिका कह रहा है मुआवजा हर्जाना नहीं देंगे। ईरान कह रहा है फ्रीज संपत्ति रिलीज की जाए। अमेरिका कह रहा है 25% संपत्ति भी रिलीज नहीं कर पाएंगे। ईरान कह रहा है सैंक्शंस हटाओ। अमेरिका कह रहा है एनरिच्ड यूरेनियम सौंप दो। ईरान कह रहा है होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान को मान्यता मिलनी चाहिए कि यह इलाका ईरान का है। अमेरिका कह रहा है समुद्री रास्ता सबके लिए है, ये वाटरवे है, नेचुरल वाटरवे सबके लिए खोलना होगा। होर्मुज इस बात तो मान नहीं रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं अटैक हो ही जाएगा, लेकिन क्रूशियल है। जिस तरह से एक्टिविटी बढ़ी है, घड़ी टिक टिक कर रही है, काउंटडाउन चल रहा है। एक्सियोस ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप 19 मई को अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक करेंगे और ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। लेकिन यह करना भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान वॉर में अमेरिका को इतना लॉस हो चुका है, इतना नुकसान हो चुका है, जिससे उनको उबरने में काफी टाइम लग जाएगा। मैं उसकी रिपोर्ट आपको अगली स्टोरी में दूंगा। क्या रिपोर्ट आई है अमेरिका में जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की नींव हिली हुई है। बहरहाल खुफिया अधिकारियों के मुताबिक ईरान में यह प्रचलित आकलन है कि ट्रंप सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू कर सकते हैं। तेहरान जानबूझकर धोखा और देरी की रणनीति अपना रहा है और यह उम्मीद करते हुए कि वक्त खरीदने से किसी भी संभावित हमले को और जटिल बनाया जा सके। नेताओं ने अपनी कैबिनेट से कहा है कि हमारी आंखें खुली हुई हैं और वो किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार है। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो पका रहे हैं। तो क्या किसी ऐसे हमले का इस्तेमाल होगा जो बहुत खतरनाक होगा? इन सब के बीच एक और मामला है। अमेरिका और इजराइल ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत ईरान निकला। अमेरिकी और इजरायली हवाई अभियान के बावजूद ईरान के पास अभी अपनी युद्ध पूर्व मिसाइल भंडार का 70% बचा हुआ है। तेहरान ने होर्मुज के किनारे अपने 30 से 33 मिसाइल साइलोज तक परिचालन पहुंच भी दोबारा बहाल कर ली है। ISW थिंक टैंक के मुताबिक ईरान संभवतः नए संघर्ष की तैयारी कर रहा है। सैन्य अभ्यास और संपत्तियों की पुनर्तैनाती की गवाही दे रही है। वो अपने हथियारों और सैन्य दस्तों को ऐसी जगह भेज रहा है जहां अमेरिकी हमले की आशंका कम हो। ईरान की संसद ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को 90% परमाणु बम के ग्रेड तक ले जाएगा। यानी अमेरिका को सीधी धमकी कि वो परमाणु बम बनाएगा। लेकिन क्या पता अमेरिका इसे एक बहाना मान ले। ईरान जंग की तैयारी में भी लगा हुआ है और ईरान तो अब अपने 2 करोड़ लोगों को जंग के लिए तैयार कर रहा है। ये ईरान की आर्मी को आप देख रहे हैं जो मशीन गन चलाने की ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं टेलीविजन पर। वहां के सरकारी टेलीविजन पर इस तरह के वीडियोस ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं जिसमें आम लोगों को मशीन गन को चलाने, रीलोड करने और मशीन गन से हमला करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये किसी YouTube और बाकी जगहों पर नहीं किया जा रहा है, ये बाकायदा नेशनल टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है। यानी ईरान के करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है। तेहरान की सड़कों पर सरकारी टेलीविजन और IRGC के प्रशिक्षण शिविर में एक नई तस्वीर बनकर उभर रही है। एक टीवी चैनल के जरिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग। यानी ईरान जानता है कि हमला होगा, दोबारा होगा, और इसलिए ईरान और ईरानी लोगों को तैयार रहना होगा। जरा फुल स्क्रीन देखिए किस तरह से एक ईरानी सोल्जर इस वक्त टेलीविजन पर एक ऑटोमेटिक मशीन गन को ऑपरेट करने, रीलोड करने और हैंडल करने की जानकारी दे रहा है।
अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें ईरान में महिलाएं हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं। यानी IRGC को यह पता है कि अमेरिका दोबारा हमला करेगा और अगर दोबारा हमला हुआ तो ईरान और ईरान की जनता भी तैयार है। अब मैं आपको इस तस्वीर का एक और पहलू बताता हूं। ये वही लोग हैं, ईरानी लोग, जो अभी कुछ समय पहले, चंद महीनों पहले ईरान की खामेनेई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आज यही ईरानी लोग हैं जो अपनी सरकार, अपनी सेना के साथ है और अमेरिका के खिलाफ जंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्जेक्टिव नंबर क्या था? नंबर 1, कि ईरान के लोगों को उकसाया और कहा कि अपनी सरकार का तख्ता पलट कर दो। अमेरिका पीछे से मदद लेकर आ रहा है, अमेरिकी मदद निकल चुकी है। यानी जो ऑब्जेक्टिव था वो आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। IRGC ईरान की आंतरिक सत्ता संरचना पर अपना प्रभुत्व और मजबूत कर रहा है। महिलाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग, सरकारी चैनलों पर युद्ध के तरीके, ये सब एक बड़े प्रचार अभियान का हिस्सा हैं, जिसका संदेश साफ है, हम हारे नहीं हैं, हम लड़ेंगे। ईरान के वरिष्ठ कमांडर से चेतावनी दी है कि अमेरिका को ईरान के वैध अधिकार स्वीकार करने होंगे, वरना उसे और बड़ी रणनीतिक हार का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं, होर्मुज में अमेरिकी शिप पर ईरानी बोट्स से IRGC के गार्ड हमला करने जा रहे थे, तभी अमेरिकी सेना के जवान हेलीकॉप्टर से फायरिंग करने लग जाते हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर में जो जवान मौजूद है वो बोट पर लगातार फायरिंग कर रहा है। तो ये जो खेल है इस वक्त होर्मुज में आम हो चुका है और दोनों एक दूसरे के शिकार की तलाश में रहते हैं, यानी कि अमेरिका और ईरान। अब देखना होगा यहां जंगी ज्वाला भड़कती है या फिर शांति का रास्ता निकाल लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी मुझे इस बात की भी आशंका लगती है कि अमेरिका ने सिर्फ ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ही इस युद्ध की शुरुआत नहीं की है। अमेरिका ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झकझोरने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए युद्ध की शुरुआत की, क्योंकि डॉलर संकट में है, पेट्रो डॉलर संकट में है और अमेरिका के ऊपर कर्ज बढ़कर $39 ट्रिलियन से $40 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। और यह बात अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इसलिए दुनिया की इकोनॉमी कैसे स्लो डाउन हो जाए और अमेरिका को इंपैक्ट कम हो, इसलिए इस जंग की शुरुआत की गई। इसको मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बहुत जल्द आगे के एपिसोड में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।